नमस्कार। न्यूज नेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। 13 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 13 अक्टूबर दिन गुरुवार करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है। उत्तर भारत में हालांकि ये बहुत जोर शोर से और काफी संख्या में लोग मनाते हैं। हालांकि वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है, और जो हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, जो महिलाएं रहती हैं, वो भी इसको बेहद ही पूरी श्रद्धा और भाव के साथ मनाती हैं। ये कहा जाता है कि ये व्रत हर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, और इसकी जो मान्यता है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे व्रत में जो सबसे खास चीज है वो है चंद्रमा। क्योंकि सुबह से जब आपका व्रत शुरू होता है, उस वक्त से ही आपको उस वक्त का इंतजार होता है जब चंद्रमा निकलेगा। क्योंकि चंद्रमा के निकलने के साथ ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, और कहते हैं कि चंद्रमा को पहले देखने के बाद अपने पति का चेहरा देखकर ही इस व्रत को खोला जाता है। तो हर किसी के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि उनके शहर में, उनके जिले में या उनके घर के आसपास चंद्रमा आज के दिन कितने बजे निकलेगा। हालांकि व्रत तो मेरा भी होगा, तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन आपके शहर में चांद कब निकलेगा ये मैं बताने इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूं। सबसे पहले बात कर ले हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में चंद्रमा कितने बजे निकलेगा, जरा ये समझिए। हालांकि दिल्ली में अब तो फॉग की दस्तक भी दे दी है। आज की खबर ये है कि दिल्ली में फॉग की एंट्री हो गई है, तो थोड़े समय में बदलाव हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे भी हो सकता है, तो अनुमानित समय आप मानकर चलिए। दिल्ली में रात 8:09 का समय तय किया गया है, जिस वक्त आपको चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस समय में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली के बाद सटा हुआ इलाका नोएडा यूपी में आता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का ही इलाका नोएडा कहा जाता है। यहां का जो वक्त होगा वो दिल्ली से 1 मिनट पहले का होगा, अनुमानित। मैं बार बार इस समय में आपको अनुमानित कह रही हूं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बदलाव मौसम में है। कहीं कोहरा है तो कहीं जो है लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बारिश भी हो रही है। ऐसे में जो समय है वो थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन नोएडा का जो समय है वो है 8:08 पर चंद्रमा निकलेगा। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी देरी है। दिल्ली और नोएडा से करीब 40 मिनट की देरी से मुंबई में चंद्रमा निकलेगा। मुंबई में रात को 8:48 का वक्त तय हुआ है, जब वहां पर जो महिलाएं चंद्रमा देखेंगी, जो व्रत है वो खोल सकेंगी। हालांकि इसमें भी मैं बार बार एक लाइन को ऐड कर रही हूं कि इसको आप थोड़ा सा अनुमानित आगे पीछे करके भी मानिए। देहरादून की आप बात कर लीजिए। देहरादून में रात 8:02 पर निकलेगा चंद्रमा, यानी कि यहां दिल्ली और नोएडा से पहले आपको चंद्रमा दिखाई दे जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, तो वहां पर चंद्रमा दिल्ली और नोएडा और देहरादून से भी पहले दिखाई दे जाएगा। 7:59 का वक्त होगा। करीब 8 बजने में 1 मिनट पहले आपको चंद्रमा दिखाई दे सकता है। लेकिन बार बार ये जोड़ना बहुत जरूरी है कि समय ये बदल सकता है मौसम के अनुसार। इसके अलावा आप अगर गुजरात में गांधीनगर या अहमदाबाद की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ 10 मिनट का इधर उधर का हेरफेर होगा। वहां पर भी करीब 8:41 या 51 मिनट के आसपास आपको चंद्रमा दिखाई दे जाएगा। बंगाल की आप बात करें तो बंगाल में चंद्रमा निकलने का समय थोड़ा सा पहले है। कोलकाता में चंद्रमा, जो कि बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो कोलकाता में चंद्रमा निकलेगा 7:37 पर। इसको थोड़ा सा 2-4-10 मिनट आगे पीछे करके मानिए। पटना की आप बात करिए, चूंकि बिहार में जहां छठ मनाई जाती है तो वहां करवा चौथ भी कई लोग हैं जो बेहद श्रद्धा भाव से मनाते हैं। पटना में 7:44 का वो वक्त होगा जब महिलाएं चंद्रमा के दीदार को करके अपने व्रत को खोल सकेंगी। प्रयागराज, आप यूपी की बात करें तो प्रयागराज में 7:57 का वक्त तय किया गया है, जब आपको चंद्रमा का दीदार हो जाएगा। यूपी के हम कानपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर 8:02 का समय तय हुआ है। हालांकि मैं बार बार एक लाइन को जरूर ऐड कर रही हूं हर शहर के साथ कि आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी मान सकते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे में हो सकता है कि 10 मिनट आगे या पीछे आपको चंद्रमा दिखाई दे जाए। चंडीगढ़ पंजाब की अगर आप बात करें तो यहां पर थोड़ी जल्दी चंद्रमा निकलेगा
8:06 का वक्त होगा जब आप चंडीगढ़ में चंद्रमा का दीदार कर पाएंगे। जम्मू की आप बात करें तो यहां पर 8:08 का वो वक्त होगा जब महिलाएं चांद का दीदार करके अपने व्रत को खोल सकती हैं, अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। हरियाणा गुरुग्राम की अगर आप बात करें तो गुरुग्राम में आपको 8:21 पर चंद्रमा दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं असम की अगर आप बात करेंगे तो असम में चंद्रमा और ज्यादा पहले आपको नजर आ जाएगा। यहां लखनऊ से भी पहले आपको नजर आ जाएगा। असम का जो समय है वो करीब 7:11 का है। जी हाँ, 7:11 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बेंगलुरु की भी बात करूं तो 8:40 का वक्त है जब आपको वहां पर भी चंद्रमा दिखाई देगा। तो ये वो समय है जो अनुमानित समय, और इसके मुताबिक आप अपनी पूजा पद्धति की तैयारी कर सकते हैं और इतने समय में आपको चंद्रमा दिखाई दे जाएगा। तो नोएडा का हमने देखा तो 8:08 का वक्त है। नोएडा में हम चांद का दीदार कर लेंगे। और आपके यहाँ कितने बजे निकलेगा चांद वो भी कमोबेश हमने आपको बता ही दिया है। तो जाहिर है कि इस दिन चांद की सबसे ज्यादा चाहत जो है वो महिलाओं को होती है। पूरा दिन हो जाता है। इसमें पानी का भी हालांकि कई जगह होता है कि सरगी के रूप में सुबह सूर्य उगने से पहले ही भोर में कुछ खा पी लिया जाता है, इसको सरगी कहा जाता है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो रात 12 बजे से लेकर, यानी कि अगर कल का व्रत है तो आज रात के 12 बजे से लेकर वो कल जब तक चंद्रमा नहीं निकल आएगा तब तक वो कुछ नहीं पीती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती। सोचिए जरा कि उनके मन में अपने चांद के दीदार के लिए कितनी प्रतीक्षा रहती होगी। तो आप लोग जो प्रतीक्षा करें उसको बहुत ज्यादा तब्दील ना हो समय में, इसलिए वो समय जो मुकर्रर है और उसके आसपास का समय हमने आपको बता दिया है। एक बार फिर से न्यूज़ नेशन की तरफ से, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्योहार की, और ईश्वर करे कि आपके शहर में जल्दी चांद निकले, आप भी दीदार करें और अपना व्रत खोलें। नमस्कार।